हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा कोई बड़ा काम करे और उसके बच्चे को उस काम का श्रेय मिले। और अगर उस बच्चे को उस काम का श्रेय नहीं मिलता और उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है और उसकी माँ रोते हुए निकलती है, तो ये उस माँ के लिए सबसे दुखद दिन होगा। और ये किसी आम इंसान के साथ नहीं हुआ, ये हुआ है ब्लॉकबस्टर नॉवेलिस्ट चेतन भगत के साथ। और चेतन भगत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है चेतन। थैंक यू। तो चेतन भगत, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और साफ थ्री इडियट्स की टीम का गुस्सा नज़र आ रहा था। तो क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी छाती पे हाथ रखें और बोलें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो और जहाँ तक क्रेडिट वाली बात है, तो जो लोग कह रहे हैं कि 2% बुक से लिया गया है, बाकी हमारा अपना मैटर है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पहले बुक पढ़ लो, उसके बाद आप मूवी देख लो। आपको जो लगता है वो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि चेतन गलत है, तो ठीक है, चेतन गलत है। तो ये लोग बस एक फालतू की अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि बुक में से हमने नहीं लिया, जबकि पूरा प्लॉट बुक से ही उठाया गया है। चेतन, आपके बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं अभी, और शायद थ्री इडियट्स की टीम वाले भी अभी देख रहे होंगे। तो उनके मन में खाली यही सवाल है कि उन्होंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट ना ही उन्होंने कहीं तोड़ा है, ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर वो निकले हैं। तो वो गलत किस मामले में हुए? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पैसे भी मिले थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा पब्लिशर के साथ भी होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि पब्लिशर मेरा नाम लगाएगा और बुक बेचने लग जाएगा। अरे, और ये तो एक सेपरेट इशू है। बात आती है नियत की, मतलब उन लोगों की नियत ही ख़राब है। उन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि चेतन भगत को उसका पूरा क्रेडिट मिले, क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा साहब हमेशा से ये कहते आए मुझसे कि चेतन, तुम इतने बड़े राइटर नहीं हो गए हो, या फिर तुम इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं हो कि तुम्हें मतलब इतना इशू दिया जाए या फिर इतना कुछ क्रेडिट दिया जाए इस चीज़ का। तो यही उनकी मतलब मंशा है पूरी, जो मन की है। चेतन, मेरे पास कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि चेतन भगत कोई छोटे मोटे राइटर नहीं है। इनका एक मुकाम है और ये भारत के एक बहुत ही होनहार राइटर है, और मैं भी आपका एक फ़ैन रह चुका हूँ। तो आपका नाम छुपा के इनका क्या नुकसान हो रहा था कि इन्होंने आपका नाम ही निकाल दिया? देखिए, आप भारत से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और आपको पता है कि चेतन भगत युवाओं के लिए क्या है यहाँ पे। आपको मतलब आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि चेतन भगत की कितनी पब्लिसिटी है, कितना चेतन भगत मतलब लोगों में फेमस है। तो ये लोग बस एक कहानी चुरा के, मुझे भी नहीं पता ये लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही बचकानी हरकत की है इन लोगों ने। और पहले इन्होंने मुझे बोला था कि चेतन, आपको पूरा क्रेडिट दिया जाएगा, आपको ऐसे पूरा बोला जाएगा, आपका नाम आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ निकला। तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। इतने बड़े लोग हैं फिर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके बारे में। और चेतन, आज विधु विनोद चोपड़ा ने एक और बात उठाई है कि टाइमिंग की, कि फिल्म हिट होने के बाद आपने ये इशू को उछाला है और प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। तो ये आपकी कोई मानवीय भावना थी कि आपकी माँ रोते हुए निकली थिएटर से, इसलिए आपने ये प्रोटेस्ट लेट शुरू किया? कि ये आपने लेट इसलिए शुरू किया क्योंकि आपने फिल्म, मतलब आपको ये दिखाना है कि आपका प्रचार हो? देखिए, पब्लिसिटी वाली बात है तो पब्लिसिटी के लिए मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और बात ये है कि मूवी जब हिट हुई तो क्या हुआ कि मैंने इनको बोला कि मूवी में मेरा कहीं नाम नहीं आया। मैंने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने इनको एसएमएस किया, तो इनका कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद इनके भाई हैं विधु विनोद चोपड़ा साहब के, उनको मैंने बोला कि देखिए, मूवी में आपने ऐसा बोला था और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बस लास्ट में छोटा नाम दे दिया गया है, तो आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं चेतन, जितना आपको मिलना चाहिए था उतना क्रेडिट आपको मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुल मिला के ये बात छुपाई है, मतलब मुझे क्रेडिट दिया भी है तो उन्होंने बस कहीं छुपा दिया है अकाउंटेंट के नाम के साथ कहीं कहीं, जबकि असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर का क्रेडिट है वो भी बड़े बड़े अक्षरों में और स्टार्टिंग में दिया गया। तो मैंने अपने फ्रेंड जो बॉम्बे, चेन्नई, जयपुर वगैरह में रह रहे हैं उनसे बोला कि आप देखिए, जानिए कि जनता क्या कहती है। तो वहाँ पे लोगों ने थिएटर में मूवी देखी तो बोले कि यार ये तो चेतन की बुक है। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि लोग सच कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग डाल दिया जाए। तो उसके बाद मैंने ये बात ब्लॉग में डाली। और रही बात मेरी माँ के रोने वाली, तो वो तो 2 दिन पहले ही हो चुका था, उस बात पे मैंने कुछ नहीं कहा है। उसके बाद जब लोगों ने इतना कहा मेरे से कि चेतन आपकी बुक हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, आप इसके लिए कुछ बोलो, तो फिर उसके बाद मैंने ये किया है। और फिर उसके बाद मीडिया मुझे अप्रोच करने लगी, आप जैसे लोग, मतलब आप लोग आने लगे, मुझसे पूछने लगे। तो बस मैंने ब्लॉग में सिंपली डाल दिया कि मुझे हर्ट हुआ है, मेरी बुक चुराई गई है तो मुझे हर्ट हुआ है इसके लिए। चेतन, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बात थी कि आमिर खान ने विधु विनोद चोपड़ा से माइक उठा लिया, कि वो बहुत ही एक्साइट हो गए थे विधु विनोद चोपड़ा, इसलिए आमिर खान को भी आगे आना पड़ा। तो आप आमिर खान के बारे में बोलना चाहिए? देखिए, आमिर साहब का जहाँ तक मामला है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आमिर से मेरा कोई मसला नहीं है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। और जहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं चेतन, तुम गलत हो और मूवी तुम्हारी बुक से नहीं ली गई है, तो देखो, उन्होंने पहले ही कहा है कि मैंने बुक नहीं पढ़ी है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो भैया फिर आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि बुक से स्टोरी नहीं ली गई है? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चेतन की केयर करते हैं तो आप आके एक बार पूछिए। आपने पूछा चेतन से कि क्या हालत है उसकी, उसके साथ क्या हुआ है? तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो रेफरी बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक टीम का ना सुने, दोनों टीमों का सुने।
तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान के अलावा और एक शख्स था जिसका नाम लिया गया था, वो थे अभिजीत जोशी, जो है थ्री इडियट्स के स्क्रिप्ट राइटर, और उनको अभी जम के प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको दबाने की कोशिश साफ की जा रही है? देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग का सवाल है तो वो तो मैंने कभी कहा ही नहीं। स्क्रिप्ट तो मेरी है ही नहीं, मेरी तो स्टोरी है। तो स्क्रिप्ट तो लिखी जाती है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमने स्क्रिप्ट लिखी है, इतनी मेहनत की है, और अब चाहे आपने स्क्रिप्ट 3 दिन में लिखी, 3 साल में लिखी, 10 साल में लिखी, अब भाई नकल तो नकल होती है ना। अब आपने मेरी बुक से पूरी चुराई है तो आपको नकल करने में कितना टाइम लगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं इसमें क्या कहूँगा? तो ठीक है, स्क्रिप्ट लिखी है, मैं कभी नहीं कहा, मैंने तो स्टोरी के लिए बोला है। आपकी और एक किताब निकली थी, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, उस पर भी एक फिल्म बन चुकी है। तो आज विधु विनोद चोपड़ा ने ये कहा कि आप केवल प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि वो फिल्म बिल्कुल हिट नहीं हुई थी, तब आप बाहर बिल्कुल नहीं निकले थे। तो आप इस बात में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सारी बुक्स हैं, उन पे मूवीज़ बन रही हैं। वन नाइट एट द कॉल सेंटर पे मूवी बन चुकी है, अभी ये 3 इडियट्स आई है। उसके बाद जो मेरी अभी रिसेंटली बुक आई है 2 स्टेट्स, उसके ऊपर भी मूवी बनने वाली है, और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे काम चल रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि ऐसी कोई बात है। मैं अगर कोई लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मूवी बनाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बनाने दूंगा। और बात रही उसकी फ्लॉप होने की, तो देखिए, जब वन नाइट एट द कॉल सेंटर वाली मूवी जब फ्लॉप हुई थी तो मैंने पूरा क्रेडिट लिया था उसका, जबकि ना मैंने मूवी डायरेक्ट की, ना मैंने मूवी बनाई, फिर भी मैंने पूरा उसका क्रेडिट लिया कि ठीक है, मूवी गलत थी, मैं गलत था, चेतन गलत था, और चेतन ने एक खराब स्टोरी लोगों को दी। लेकिन फिर उसका मतलब ये नहीं था कि मैं उससे हट जाऊंगा। यार, मेरी स्टोरी है, मैं अपने बच्चे की तरह से मानता हूँ। मेरा बच्चा बदसूरत है या खूबसूरत है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा जैसा है मेरा है। और एक बात चेतन, कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया गया कि आपके नॉवल और फिल्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। विधु विनोद चोपड़ा गिना रहे थे कि कितने सीन है जो फिल्म में जो नॉवल से बिल्कुल उठाए ही नहीं गए। तो आप इस बात में क्या कहना चाहेंगे कि नॉवल बिल्कुल अलग है और फिल्म बिल्कुल अलग? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियस बात है कि मूवी और नोवेल डिफरेंट होना है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मूवी में तो गाने हैं, भाई तुम्हारी बुक में तो गाने नहीं है। अब बुक में गाने कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक बचकानी हरकतें हो रही हैं जो इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। मैं इनसे कहूँगा कि मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी काम करना छोड़ दें। ये अपने लिए खुद खाई खोद रहे हैं, और ऐसा ना करें। ये मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं इन सब बातों में क्या बोलूँ इनको। चेतन, साफ नज़र आ रहा है कि आपका आज मूड ठीक नहीं है, तो चलिए आपकी किताब की बात कर लेते हैं। नहीं, मूड मेरा ठीक है, और अभी मैं ठीक हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। बस मैं तो ये सब देख रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। वैसे मैं ठीक हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाला हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेतन, आपके बहुत सारे दर्शक अभी देख भी रहे हैं, तो बस वो यही सुनना चाहते हैं कि आपकी ये लड़ाई कब तक चलेगी? कि आपका अपॉलॉजी चाहिए, कि आपको क्रेडिट चाहिए, आपको क्या चाहिए? देखिए, लड़ाई वाली बात है तो लड़ाई तो ख़त्म हो चुकी है, चेतन जीत चुका है। अब मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि मीडिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने देखा है, मेरी फैमिली ने देखा है, हर किसी ने देखा है कि चेतन जीत चुका है। वो लोग गलत थे, चेतन सही था, ये सब लोग जान चुके हैं। और रही बात अपोलॉजी वाली, तो मैं नहीं सोचता कि ऐसे लोगों से अपोलॉजी मंगवा के कुछ मिलने वाला है। जो लोग इतनी बचकानी हरकत कर सकते हैं, जो लोग ये कर सकते हैं कि किसी से स्टोरी राइटर से स्टोरी चुराई है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमने तो आपकी स्टोरी ली ही नहीं, तो मतलब उन लोगों से माफ़ी मंगवाने का क्या फ़ायदा? ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ करते हैं या नहीं। बिल्कुल सही है चेतन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी देखा कि कैसे पत्रकार भी नाराज़ हुए और उन्हें भी लगा कि 3 इडियट्स बनाने से 5.7 के लेखक चेतन भगत पे नाइंसाफ़ी हुई है। धन्यवाद चेतन, हमारे साथ बात करने के लिए। हमको बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करते हुए। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल इज़ वेल।